देखो दोस्तों, सोलन 2 कल खत्म हो जाएगा। सोलन 2 के बाद सोलन 2.5 है और वह कहानी पूरी तरह गॉड रियल्म में है। क्या ऐसे ही कंटिन्यू करें या फिर कोई और नया नॉवल शुरू करूं? कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए, वीडियो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि हो यू हाओ और बीस्ट गॉड डीतियान की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अब आगे देखेंगे। डीतियान के पास 8 लाख साल की कल्टीवेशन थी। उसकी क्षमताएं बेजोड़ थीं। दोनों की हथेलियां एक साथ चमकीं। सुनहरी और काली रोशनी तुरंत टकरा गईं। वे पहले एक दूसरे से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन जैसे ही उनका टकराव हुआ, उनके बीच की दूरी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई, मानो उन्होंने एक दूसरे को उछाल दिया हो। जहां वे पहले थे, उसी जगह पर रोशनी का एक शक्तिशाली गोला बन गया। इसके बाद एक भयानक एनर्जी स्टॉर्म उठा, जिससे स्पेस जोरदार तरीके से कांपने लगी। उसी जगह पर तुरंत एक विशाल ब्लैक होल बन गया। उसका व्यास 3000 मीटर से भी ज्यादा था और वह हर चीज को बेरहमी से निगल रहा था, यहां तक कि नीचे के बादल भी उस ब्लैक होल की ओर खींचते चले जा रहे थे। एक और अजीब बात भी हुई। ब्लैक होल के नीचे काले और सुनहरे रंग का एक टॉर्नेडो जैसा दृश्य बना। यह सिर्फ 10 सेकंड तक रहा, लेकिन यह एक असामान्य फिनोमेनॉन था। अब हुओ यूहाओ और दीतियन एक दूसरे से कई हजार मीटर दूर थे। दीतियन बेहद हैरान दिखाई दिया। उसने कहा, तुमने अपना तीसरा सोल कोर बना लिया है। यह स्पेशल टाइप का है। हुओ यूहाओ ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, वरना तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत क्यों की? ब्रेक थ्रू अब अपने सबसे नाजुक पल में पहुंच चुका था। आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस की शक्ति लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। हुओ यूहाओ का तीसरा सोल कोर उसके डांटियन में आकार ले चुका था, लेकिन वह अपने आप घूम रहा था। गुफा में बैठे हुए हुओ यूहाओ बहुत कुछ महसूस कर पा रहा था। उसे पता था कि अगला फ्यूजन सबसे निर्णायक होने वाला था। अगर यह सफल हुआ तो उसकी ताकत में जबरदस्त उछाल आएगा। अगर असफल हुआ तो वह और तांग वुतोंग दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। अगर उसके पास कोई विकल्प होता तो हुओ यूहाओ कभी भी तीसरा सोल कोर कल्टीवेट करने का रास्ता नहीं चुनता। वह टांग वुतोंग को साथ लेकर इतना बड़ा जोखिम उठाना नहीं चाहता था, लेकिन ड्रैगन एम्परर डूलुओ और डेथ गॉड डूलुओ ने उनके शरीर में बहुत ज्यादा सोल पावर डाल दी थी। अगर वे इस सोल पावर को अब्सॉर्ब नहीं करते तो उनके मरने की संभावना बहुत ज्यादा थी, और अगर वे इसे नियंत्रित नहीं कर पाए तो और भी जल्दी मौत आ जाती। इसी वजह से वे क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन में थे। अब उसे जो करना था वह था अपने तीसरे सोल कोर को बाकी 2 सोल कोर्स के साथ फ्यूज करना। इस टकराव के दौरान एक नई चेन भी बननी थी। अगर उसने इविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिचुअल पावर अब्सॉर्ब न की होती और अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक नए स्तर तक न पहुंचाया होता, तो हुओ यूहाओ में जरा भी आत्मविश्वास नहीं होता। लेकिन अब उसे कुछ भरोसा था। उसने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल इंटेंट का सहारा लेकर अपने तीनों सोल कोर्स की सर्कुलेशन स्पीड को धीमा करना शुरू किया। जितनी धीमी गति होगी, फ्यूजन के दौरान गलती होने की संभावना उतनी ही कम होगी। यह निस्संदेह सबसे सही फैसला था। तीनों सोल कोर्स को धीमा करने के बाद हुओ यूहाओ ने उन्हें थोड़ा और समायोजित किया। उसने अपने पहले सोल कोर यानी स्पिरिचुअल सोल कोर की सर्कुलेशन स्पीड बढ़ा दी, जबकि बाकी 2 सोल कोर्स की गति और भी कम कर दी। इस तरह उसके पहले और दूसरे सोल कोर के बीच की स्थिति थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई। उनका फ्यूजन संतुलन की नींव पर टिका हुआ था। इसी तरह हुओ यूहाओ ने यिन यांग कॉम्प्लीमेंट मेथड को पूरा किया था। लेकिन अब गति बदलने से यह संतुलन बिगड़ गया। उसकी सोल पावर की लहरें थोड़ी अस्थिर हो गईं। लेकिन हुओ यूहाओ ने एक अजीब फैसला लिया। उसने चुपचाप अपने स्पिरिचुअल सी से स्पिरिचुअल पावर निकालनी शुरू कर दी। उसका स्पिरिचुअल सोल कोर उसके स्पिरिचुअल सी के केंद्र में था। जैसे ही उसने स्पिरिचुअल पावर निकाली, स्पिरिचुअल सोल कोर का एक हिस्सा धीरे धीरे स्पिरिचुअल सी से अलग होने लगा। उसके स्पिरिचुअल सी में मौजूद विशाल स्पिरिचुअल पावर ही उसके स्पिरिचुअल सोल कोर की जड़ थी। स्पिरिचुअल सी के सहारे के बिना स्पिरिचुअल सोल कोर स्थिर नहीं रह सकता था। सिर्फ हुओ यूहाओ जैसा असाधारण स्पिरिचुअल कंट्रोल रखने वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता था। अगर कोई टाइटल डुलुओ ऐसा करता तो शायद अब तक मर चुका होता। उसकी सोल पावर थोड़ी उभरने लगी। इसके बाद हुओ यूहाओ संघर्ष करने लगा। उसके नियंत्रण में स्पिरिचुअल सोल कोर से निकली स्पिरिचुअल पावर उसके सीने की ओर नीचे जाने लगी, जबकि उसकी दूसरी सोल कोर को सोल पावर ने ऊपर की ओर धकेल दिया। हाँ, वह उनकी जगह बदलने की कोशिश कर रहा था। अगर उसे तीसरा सोल कोर कल्टीवेट करना था तो यही सबसे अच्छा तरीका था। इविल आई टायरेंट किंग की विशाल स्पिरिचुअल पावर अब्सॉर्ब करने के बाद
हुओ युहाओ के सोल कोर पहले ही थोड़ा असंतुलित हो चुके थे। इसका कारण यह था कि उसका स्पिरिचुअल सोल कोर बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था, जबकि अल्टीमेट आइस सोल कोर उससे काफी कमजोर पड़ गया था। यही वजह थी कि जब वे वॉटहोल जैसी सोल पावर बनाने के लिए टकराते थे, तो स्पिरिचुअल सोल कोर की ताकत अल्टीमेट आइस सोल कोर को निगलने लगती थी। इसी कारण हुओ युहाओ को अपने स्पिरिचुअल सोल कोर से स्पिरिचुअल सी का एक हिस्सा अलग करना पड़ा। अब वह अपने स्पिरिचुअल सोल कोर की ताकत पर भरोसा करके इस फ्यूजन को पूरा कर रहा था। उसके दोनों सोल कोर्स अपनी जगह बदलने लगे। दर्द ऐसा था जैसे उसके अंग फाड़ दिए गए हों और फिर जबरदस्ती वापस जोड़ दिए गए हों। भले ही हुओ युहाओ मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन जब उसने यह किया तो उसे फिर भी असहनीय पीड़ा महसूस हुई। दोनों सोल कोर्स एक दूसरे के पास से गुजरे। उसी पल उसके शरीर के हर रोम छिद्र से खून बहने लगा। उसकी शारीरिक शक्ति के बावजूद वह इस भयानक दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी पेशानी पर मौजूद आई ऑफ डेस्टिनी अपने आप खुल चुका था, लेकिन उसके अंदर रोशनी बहुत मध्यम थी। आई ऑफ डेस्टिनी पहले ही उसके स्पिरिचुअल सोल कोर के साथ फ्यूज हो चुका था। अब जब स्पिरिचुअल सोल कोर को उसकी जगह से हटाया जा रहा था, तो इसका आई ऑफ डेस्टिनी पर गहरा असर पड़ा। फिर भी वह डटा रहा। आखिरकार उसके दोनों सोल कोर अलग हो गए। अल्टीमेट आइस सोल कोर ऊपर की ओर जा रहा था और स्पिरिचुअल सोल कोर नीचे की ओर। उनके टकराव से अस्थिर सोल पावर पैदा हुई। यूहाओ के शरीर से धीमी धमाकों जैसी आवाज आने लगी। यह उसकी सोल पावर के अस्थिर होने के कारण उसके शरीर के भीतर हो रहे छोटे छोटे विस्फोट थे। आखिर में अल्टीमेट आइस सोल कोर को उस जगह धकेल दिया गया जहां पहले स्पिरिचुअल सोल कोर था, और स्पिरिचुअल सोल कोर को उसके सीने तक ले आया गया। दोनों सोल कोर्स एक दूसरे को खींच रहे थे। उनके बीच की चेन एक खिंची हुई रबर बैंड की तरह थी। जैसे ही यह छूटती, दोनों सोल कोर्स तुरंत अपनी पुरानी जगह पर लौट जाते। इसी समय हुओ युहाओ ने अपनी आंखें खोल दी। अगर कोई उसकी आंखों में देख पाता तो उसे अंदर टेढ़ी मेढ़ी रोशनियां चमकती हुई दिखाई देती। उसका शरीर कांप रहा था जब उसने अपना दायां हाथ उठाया और आई ऑफ डेस्टिनी पर रखा। जो काम आमतौर पर बहुत आसान होता, वह इस समय उसके लिए बेहद कठिन लग रहा था। आखिरकार उसका दायां हाथ सही ऊंचाई तक पहुंचा। उसने जोर लगाया और आई ऑफ डेस्टिनी पर हाथ दबा दिया। एक अजीब रोशनी का गोला चमका। हुओ युहाओ के मुंह से हल्की कराह निकली। उसकी आवाज किसी जंगली जानवर जैसी लग रही थी। उसी समय उसने अपने तीसरे सोल कोर के चारों ओर मौजूद आखिरी सुरक्षा परत हटा दी। तीसरे सोल कोर की सर्कुलेशन से पैदा हुई शक्ति तुरंत बाहर आ गई। जबरदस्त खिंचाव पैदा हुआ। उससे बनी स्पेशल वर्लपूल जैसी सोल पावर सीधे उसके सीने में मौजूद स्पिरिचुअल सोल कोर से टकरा गई। उसी पल हुओ युहाओ के आई ऑफ डेस्टिनी से पहले कभी न देखी गई स्पिरिचुअल पावर फूट पड़ी। एक शक्तिशाली सक्शन फोर्स पैदा हुई। उसी समय हुओ युहाओ ने अपने पहले और दूसरे सोल कोर पर से नियंत्रण छोड़ दिया। दोनों सोल कोर्स तुरंत अपनी पुरानी जगह की ओर लौटने लगे। अब उसके तीसरे सोल कोर की ताकत स्पिरिचुअल सोल कोर को दिशा दे रही थी। तीव्र सक्शन फोर्स ने तीसरे सोल कोर को डांटियन से उखाड़ दिया। वह अपनी मूल जगह से बाहर आ गया। अगर हुओ युहाओ के शरीर की हालत को एक शब्द में बताया जाए तो वह शब्द था अव्यवस्था। उसके तीनों सोल कोर्स अपनी जगह से हट चुके थे। चाहे स्पिरिचुअल पावर हो, अल्टीमेट आइस सोल पावर हो या स्पेशल टाइप एनर्जी, सब कुछ पूरी तरह बिखरा हुआ था। लेकिन एक चीज फिर भी क्रम में थी। तीनों सोल कोर्स की सर्कुलेशन के दौरान स्पिरिचुअल सोल कोर अपनी भौं की ओर लौटने की कोशिश कर रहा था, और अल्टीमेट आइस सोल कोर भी अपनी मूल जगह पर वापस जाना चाहता था। आई ऑफ डेस्टिनी से अचानक पैदा हुई जबरदस्त सक्शन फोर्स ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। स्पिरिचुअल सोल कोर तुरंत अपनी पुरानी जगह पर लौट आया। वह आई ऑफ डेस्टिनी से कसकर चिपक गया और अभूतपूर्व स्पिरिचुअल पावर बाहर फूट पड़ी। उसी पल स्पिरिचुअल सोल कोर और आई ऑफ डेस्टिनी पूरी तरह स्पिरिचुअल सी के साथ फ्यूज हो गए। उसकी स्पिरिचुअल पावर और भी ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद जिस पर्वत शिखर पर हुओ युहाओ और तंग वुतोंग थे, वह इस भयानक स्पिरिचुअल पावर की वजह से पूरी तरह सुनहरा हो गया। लेकिन वह खिंचाव इतना ज्यादा था कि अल्टीमेट आइस सोल कोर फिर से उछल गया। इस बार तीसरा सोल कोर भी ऊपर की ओर उछल पड़ा। दोनों सोल कोर्स के बीच की ऊर्जा ने उन्हें आपस में टकरा दिया। ये दोनों सोल कोर्स साफ तौर पर अलग अलग दिशाओं में घूम रहे थे। तभी कुछ अजीब हुआ। हुओ युहाओ के सटीक नियंत्रण में वे तुरंत यिन यांग कॉम्प्लीमेंट मेथड के जरिए फ्यूज हो गए। लेकिन वे अपनी तय जगह पर नहीं थे।
बल्कि हुओ युहाओ के कंधों के पास थे। तीनों सोल कोर्स ने मिलकर एक अजीब त्रिकोणीय आकृति बना ली। हुओ युहाओ ने जो नियंत्रण पहले छोड़ दिया था, वह अब वापस आ गया। यिन यंग कॉम्प्लीमेंट पूरा कर चुके दोनों सोल कोर्स नीचे की ओर बैठ गए। हुओ युहाओ का तीसरा सोल कोर वापस अपने डांटियन में लौट आया, जहां उसका होना चाहिए था, और उसका दूसरा सोल कोर, वह उसके सीने में वापस आ गया। यिन यांग कॉम्प्लीमेंट मेथड की वजह से दोनों सोल कोर्स पहले से ही बेहद तेज रोशनी से चमक रहे थे। उसके पहले सोल कोर्स से निकली विशाल स्पिरिचुअल पावर भी इसी समय नीचे की ओर उतर आई। जब वह आई तो उसने सिर्फ एक सोल कोर से टकराव नहीं किया, वह सीधे दूसरे और तीसरे सोल कोर के बीच बनी चेन से जा टकराई। बेहद विशाल स्पिरिचुअल पावर उस तेजी से घूम रही वर्लपूल जैसी सोल पावर में सीधे उंडेल दी गई। अल्टीमेट आइस और स्पिरिचुअल सोल कोर्स पहले ही यिन यांग कॉम्प्लीमेंट मेथड के जरिए फ्यूज हो चुके थे। स्वाभाविक रूप से वे एक दूसरे को पूरा करते थे, और इस समय अल्टीमेट आइस और तीसरे सोल कोर ने भी वैसा ही फ्यूजन किया। इसी कारण तीसरे सोल कोर का फ्यूजन पहले कभी न देखी गई तरह से बेहद सामंजस्यपूर्ण रहा। हुओ युहाओ का स्पिरिचुअल सोल कोर तीनों में सबसे शक्तिशाली था। उसकी ताकत नीचे की ओर अल्टीमेट आइस सोल कोर तक पहुंची। अल्टीमेट आइस सोल कोर के साथ फ्यूज होने के बाद वह और नीचे उतरी और तीसरे सोल कोर के साथ फ्यूज होकर पूरी तरह असिमिलेट हो गई। हुओ युहाओ के दूसरे और तीसरे सोल कोर्स की ताकत ने स्पिरिचुअल सोल कोर की उस शक्ति को संतुलित कर दिया जो बाकी दोनों से कहीं अधिक थी। इस तरह एक अजीब सा संतुलन बना। यह हुओ युहाओ के शरीर में ऊपर नीचे चलता हुआ एक जोड़ जैसा था। कई बार सोल पावर फ्यूज होने के बाद वह डांटियन में इकट्ठा हुई, फिर मिस्टीरियस हेवन टेक्निक के जरिए वह उसकी पैसेजवेज में फैल गई। पहले की सारी अव्यवस्था और अराजकता गायब हो गई। नतीजा यह हुआ कि हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल पावर मुख्य रूप से उसके सिर में केंद्रित हो गई, जबकि उसका डंटियन उसकी सोल पावर का केंद्र बन गया। इसी समय उसके पास तीन अलग अलग तत्व मौजूद थे: स्पिरिचुअल, अल्टीमेट आइस और स्पेस। तीसरे सोल कोर का फ्यूजन पूरा हो चुका था। पूरा प्रक्रिया सुनने में ही बहुत जटिल लगती है, और असल में यह उससे भी कहीं ज्यादा जटिल थी। हुओ युहाओ इस सबसे अहम चरण को पूरा कर पाया। इसका कारण यह था कि उसकी स्पिरिचुअल पावर पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थी और उसका स्पिरिचुअल कंट्रोल बेहद सटीक था। हुओ युहाओ ने धीरे धीरे अपना दायां हाथ नीचे कर लिया। कांटों जैसी आकृति वाले हेलो चुपचाप उसके आई ऑफ डेस्टिनी के चारों ओर चमक रहे थे। हाँ, वहां कुछ खास था। जब ईविल आई टायरेंट किंग को हुओ युहाओ ने मारा था तो उसने सिर्फ 7 लाख साल का सोल कोर ही नहीं छोड़ा था, उसने एक छोटी आंख भी छोड़ी थी। वह आंख एक वर्टिकल आई के आकार की थी। वह कोई सजावटी वस्तु नहीं थी, बल्कि ईविल आई टायरेंट किंग द्वारा छोड़ी गई सोल बोन थी। यह एक अभूतपूर्व एक्सटर्नल सोल बोन थी, एक ईविल आई। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी इंसान इस ईविल आई को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता था। पहला कारण यह था कि उसमें बेहद ज्यादा स्पिरिचुअल पावर थी। दूसरा, वह एक वर्टिकल आई थी। उसे ठीक से सोल बोन भी नहीं कहा जा सकता था। वह तो बस ऊर्जा के एक अजीब रूप की अभिव्यक्ति थी, लेकिन उसकी गुणवत्ता सोल बोन्स से भी ऊपर थी। उसमें सबसे शुद्ध स्पिरिचुअल पावर मौजूद थी। साथ ही ईविल आई टायरेंट किंग की क्षमताओं से जुड़ी कुछ यादें भी उसमें समाहित थीं। जब उसने हुओ युहाओ पर कब्जा करने की कोशिश की थी, तब उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। आखिरकार उसका असली शरीर नष्ट हो चुका था, और वह अपनी सारी शक्ति सोल रिंग्स में डालकर हुओ युहाओ के साथ फ्यूज नहीं कर सकता था। इसी वजह से उसने अपनी कुछ सोल स्किल्स उस आंख में छोड़ दी थीं, लेकिन वह असफल रहा। उस आंख में छोड़ा गया नियंत्रण अपने आप समाप्त हो गया। आखिरी पल में हुओ युहाओ ने इस ईविल आई के साथ फ्यूज होकर अपनी स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह मुक्त कर लिया। इससे उसका स्पिरिचुअल कंट्रोल चरम स्तर पर पहुंच गया, और उसी के कारण पहले वाला फ्यूजन संभव हो पाया, वरना यह बिल्कुल भी पूरा नहीं हो सकता था। फ्यूजन पूरा करने के बाद, लंबा विश्राम करने के बाद ही वह पूरी तरह से संभल पाया। इसके बाद तांग वूतोंग की मदद करने की बारी थी। अपनी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन और कंट्रोल के साथ वह तांग वूतोंग का ईविल आई था, नहीं, बल्कि वह आई ऑफ असुरा था। दी तियन की हैरानी भरी आवाज सुनकर उसे तीसरा सोल कोर कल्टीवेट करने के दौरान झेले गए सारे कष्ट याद आ गए। उसकी सफलता किस्मत से गहराई से जुड़ी हुई थी। अगर ड्रैगन एम्परर दुलुओ की विशाल सोल पावर और ईविल आई टायरेंट किंग का सोल रिंग और आई न होते, तो उसके पास जरा भी मौका नहीं होता।
कोशिश करने के बाद ही उसे समझ आया कि तीसरा सोल कोर बनाना वास्तव में इतना कठिन था। वह इतिहास में पहला व्यक्ति था जिसने इसे पूरा किया। टैंग वुतोंग दूसरी थी, लेकिन वह भी सिर्फ उसकी मदद से ही सफल हो पाई। बेशक, इसका कारण यह भी था कि उनके मार्शल सोल्स एक दूसरे के पूरक थे। हुओ यूहाओ के लिए किसी और की मदद से तीसरा सोल कोर बनवाना भी असंभव नहीं था। सोल पावर की मात्रा के लिहाज से हुओ यूहाओ अब भी डीतियन से कमजोर था, लेकिन फिर भी डीतियन हैरान था, क्योंकि उसके 3 सोल कोर्स से पैदा होने वाली सोल पावर की गुणवत्ता बेहद ऊंची थी। गुणवत्ता के मामले में हुओ यूहाओ की सोल पावर उससे बेहतर थी। उनकी पहली भिड़ंत के बाद ही वे अलग नहीं हो पा रहे थे। उनके बीच वह ब्लैक होल मौजूद था। उनकी कल्टीवेशन के बावजूद वे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उस ब्लैक होल से निकलने वाली सक्शन फोर्स बेहद डरावनी थी। यह स्पेस के फटने का एक फिनोमेनॉन था। अगर वे उसमें खिंच जाते तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, और यह भी नहीं पता होता कि वे कहां पहुंच जाते। अचानक हुओ यूहाओ की नजर बदली। इसके बाद वह बिजली की गति से हिल गया। यह इसलिए था क्योंकि स्पेस में आई इस बड़ी दरार की वजह से वे दोनों स्पेशल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसलिए वह सिर्फ अपनी गति पर भरोसा कर सकता था। जैसे ही वह हिला, बीस्ट गॉड भी हिल गया। वह भी उसी समय आगे बढ़ा। साफ था कि वह ब्लैक होल को पार कर दूसरी ओर से निकलने की कोशिश कर रहा था। ब्लैक होल धीरे धीरे बंद होने लगा, लेकिन हुओ यूहाओ और दीतियन दोनों जानते थे कि स्पेस पूरी तरह से कुचल दी गई थी। उसे पूरी तरह ठीक होने में बहुत समय लगने वाला था। दोनों ने सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पल भर में तय की और एक साथ रुक गए, मानो उनके बीच टेलीपैथी हो। हुओ यूहाओ का आई ऑफ डेस्टिनी खुल गया। उसने डीतियन की ओर अपना दायां हाथ उठाया। उसके सोल रिंग्स प्रकट होने से पहले ही डीतियन के पीछे एक वर्लपूल और एक खोपड़ी दिखाई दी। स्पिरिचुअल कंफ्यूजन और स्पिरिचुअल एनफीबलमेंट। डीतियन के चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभरी। यह बेकार है। तुम्हारी सोल स्किल्स मुझ पर कोई असर नहीं डालेंगी। तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर चाहे कितनी भी मजबूत हो, वे काम नहीं करेंगी। जब तक तुम मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली न हो। ड्रैगन्स ज्यादातर स्पिरिचुअल अटैक्स से इम्यून होते हैं। यह कहते हुए उसने हुओ यूहाओ की ओर इशारा किया। अचानक हुओ यूहाओ के चारों ओर की स्पेस मानो बुलबुलाने लगी। बैंगनी रंग के हवा के बुलबुले अचानक प्रकट हुए और फिर फट गए, अनगिनत बैंगनी धुएं में बदलते हुए, जो केंद्र में मौजूद विशाल ड्रैगन की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद वे उस ड्रैगन को घेरते हुए उसे आकाश की ओर धकेलने लगे। लेकिन वह बैंगनी क्षेत्र जल्दी ही रुक गया। वह धीरे धीरे सफेद और चिकना होने लगा और ऊपर से पारदर्शी बर्फ के कण गिरने लगे। इसके बाद पहले का बैंगनी वर्लपूल धीरे धीरे बिखर गया। वह अनगिनत बर्फ के कणों में बदलकर चारों ओर फैल गया। हवा का तापमान, जो पहले ही बेहद ठंडा था, और भी तेजी से गिर गया। पूरा आकाश धुंधली बर्फीली धुंध से ढक गया, जिसका इस्तेमाल हुओ यूहाओ ने खुद को छिपाने के लिए किया। लगता है तुमने अल्टीमेट आइस का असली मतलब समझ लिया है। डीतियन ने सिर हिलाते हुए हुओ यूहाओ की सराहना की। उसने अपना दायां हाथ लहराया और उसके सामने आई बर्फ अपने आप बिखर गई। उसने अपना हाथ वापस नहीं लिया, बल्कि वह बदलने लगा। उसके जोड़ विशाल और मोटे हो गए। इसके बाद उस पर स्केल्स उभर आए और एक ड्रैगन क्लॉ का रूप लेने लगे। यह ड्रैगन गॉड्स क्लॉ था। डीतियन इस लड़ाई में सच में हुओ यूहाओ के खिलाफ ड्रैगन गॉड्स क्लॉ का इस्तेमाल करने को तैयार था। इसके प्रकट होते ही ऐसा महसूस हुआ मानो हेवन एंड अर्थ में कोई बेहद शक्तिशाली और डरावनी चीज सामने आ गई हो, भले ही डीतियन ने हमला नहीं किया था। हुओ यूहाओ द्वारा बनाई गई बर्फ उसी पल चकनाचूर हो गई। वह पाउडर में बदलकर तुरंत गायब हो गई। धुंध से हुओ यूहाओ भी उजागर हो गया और उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। डीतियन का भाव भी गंभीर हो गया जब उसने ड्रैगन गॉड्स क्लॉ को हुओ यूहाओ की ओर साधा। उसके पीछे एक विशाल काले ड्रैगन की प्रोजेक्शन उभरी। उस प्रोजेक्शन के ऊपर रेनबो लाइट का एक गोला चमक रहा था। हुओ यूहाओ ने डीतियन को इस रूप में पहले कभी नहीं देखा था। उसे बस इतना महसूस हुआ कि कोई अजेय शक्ति उसके शरीर और आत्मा को जकड़ रही है। उस पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, मानो उसे वहीं कुचल देना चाहता हो। हालांकि ड्रैगन गॉड्स क्लॉ सिर्फ ड्रैगन गॉड की ताकत का एक अंश ही इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी यह डीतियन के लिए ड्रैगन गॉड द्वारा छोड़ी गई विरासत थी। इसी के सहारे डीतियन ने एक के बाद एक ब्रेक थ्रू किए और आखिरकार बीस्ट गॉड बना। यह देवताओं की ताकत नहीं थी, लेकिन यह अल्टीमेट डुलुओ की सीमा से कहीं आगे थी। यह किसी डेमी गॉड जैसी शक्ति लग रही थी।
हुओ युहाओ की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे उम्मीद नहीं थी कि डीतियन लड़ाई शुरू होते ही अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करेगा। पहले के इस टकराव से ही उसे समझ आ गया था कि वह हार चुका है। वह बीस्ट गॉड के अनुभव और चालाकी से हार गया था। उसके दिल में डीतियन की श्रेष्ठता ने उसके निर्णय को प्रभावित किया। डीतियन ने जरा भी घमंड नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाकर हुओ युहाओ पर दबाव बनाया। उसने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। हुओ युहाओ को यह बहुत अजीब लगा। उसने खुद भी पहले ऐसा किया था, यानी अपने दुश्मन को पूरी तरह हराने से पहले उसे सीमित कर देना। यह किसी भी लड़ाई में सबसे बेहतरीन रणनीति होती है। इस समय वह खुद दूसरी तरफ खड़ा था और यह बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। भारी दबाव के कारण पूरा आकाश विकृत हो गया। एक धीमी ड्रैगन रोर हुओ युहाओ के कानों में गूंजी और उसे अंदर तक हिला गई। डीतियन का क्लॉ धीरे धीरे सुनहरा होने लगा। उसकी आंखों में रेनबो फ्लेयर पहले ही जलने लगी थी। डीतियन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। युवक, तुमने इसकी उम्मीद नहीं की होगी। जिस पल तुमने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की, उसी पल से मैंने तुम्हें अपना दुश्मन मान लिया था। सोचो, अगर मैं हर बार अपनी पूरी ताकत न लगाता तो अब तक जिंदा कैसे रहता। डीतियन कभी अजेय हुआ करता था। सच कहें तो वह बेहद घमंडी भी था। लेकिन कुछ समय पहले ईवल सोल मास्टर्स के हमले में वह सच में घायल हुआ था। भले ही उसकी चोट बहुत गंभीर नहीं थी और उसने पलटकर हमला भी किया था, फिर भी उस घटना ने उस पर गहरी छाप छोड़ी। उसी ने उसे याद दिलाया कि इंसान कितने खतरनाक हो सकते हैं। वे अब उसे भी धमकी दे सकते थे। इसी वजह से जब उसे महसूस हुआ कि हुओ युहाओ के पास एक अभूतपूर्व तीसरा सोल कोर है, तो उसने बिना हिचकिचाए अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत छोड़ दी। भले ही डीतियन को यह न पता हो कि तीसरा सोल कोर कितनी ताकत देता है, लेकिन उसके पास हुओ युहाओ से कहीं ज्यादा समय से ट्विन सोल कोर्स थे, सैकड़ों हजार सालों से। ऐसे में उसे तीसरे सोल कोर की समझ न हो, ऐसा कैसे हो सकता था? यही कारण था कि वह हुओ युहाओ को अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका नहीं देना चाहता था। उसने हमला करते ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल किया। ड्रैगन्स क्लॉ उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि ड्रैगन गॉड की थी। इस डेमी गॉड जैसी ताकत ने उन कई दुश्मनों को डरा दिया था जो कभी उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थे। इसी ताकत ने उसे बीस्ट गॉड बनने में मदद की थी। इस समय जब उसने इसे दोबारा इस्तेमाल किया तो हुओ युहाओ पूरी तरह दबा हुआ था। हुओ युहाओ के शरीर से निकलने वाली रोशनियां लगातार बदल रही थीं। डीतियन की नजरों में उसे ऐसा लग रहा था मानो हुओ युहाओ के तीनों सोल कोर्स बिना रुके चमक रहे हों। हर बार जब वे चमकते, उसकी सोल पावर और भी ज्यादा जोर के साथ फैलती। लेकिन इसका क्या फायदा था? भले ही उसके पास 3 सोल कोर्स हों, उसकी ताकत अब भी इंसानों के स्तर की ही थी। वह देवताओं की ताकत से तुलना नहीं कर सकता था। इस बात को डीतियन बहुत अच्छे से जानता था। हुओ युहाओ का चेहरा ठंडा पड़ता हुआ दिखा। उसके पीछे उसके स्पिरिट्स की प्रोजेक्शंस लगातार चमकने लगीं। लेकिन वे सिर्फ थोड़ी देर चमकीं, फिर बदल गईं। वह डीतियन के शरीर से आने वाले बदलावों को महसूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन डीतियन यह साफ महसूस कर सकता था कि हुओ युहाओ अलग अलग प्रकार की सोल पावर का इस्तेमाल करके इस बंधन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ड्रैगन गॉड्स क्लॉ पूरी तरह सुनहरी हो चुकी थी। उसके पंजे का सिरा पहले ही रेनबो चमक से दमक रहा था। यह बेकार है। तुम्हें इस बंधन से बाहर निकलने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। डेमी गॉड की ताकत के सामने तुम सिर्फ अपनी सोल पावर ही खर्च कर सकते हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं अपनी उस परफेक्ट योजना को पूरा करना चाहता हूं जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। जब तुम्हारी सोल पावर खत्म हो जाएगी, तब मैं तुम्हें ग्रेट स्टारडू फॉरेस्ट ले जाऊंगा। हुओ युहाओ ने शांति से डीतियन को देखा। उसके शरीर से निकलने वाली सोल पावर की लहरें अचानक कमजोर पड़ गईं। जैसे ही वे कमजोर हुईं, डीतियन की रेनबो चमक और भी तेज हो गई। पूरा आकाश विकृत होने लगा और हुओ युहाओ का शरीर जकड़ने लगा, मानो उसे अभी कुचल दिया जाएगा। डीतियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। एक अल्टीमेट डुलुओ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होना चाहिए था। उसी पल एक आइसी ब्लू रोशनी चमकी और तुरंत गायब हो गई। डीतियन को बस इतना महसूस हुआ कि उसके सामने सब कुछ खाली हो गया है। अगले ही पल वही आइसी ब्लू रोशनी उसके सामने थी। डीतियन ने अपनी ड्रैगन गॉड्स क्लॉ उठाई और उस आइसी ब्लू रोशनी के हमले को रोक लिया। लेकिन वह आइसी ब्लू रोशनी फूल की तरह खिल गई और अनगिनत आइसी ब्लू किरणों में बदल गई। डीतियन का शरीर पूरी तरह उनसे घिर गया। डेमीगॉड जैसी क्षमताएं
सिर्फ डीतियन के पास ही नहीं थी। हुओ युहाओ लापरवाह हो गया था, लेकिन डीतियन भी वैसा ही था। वह हुओ युहाओ को मारने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर उसने शुरुआत में ही पूरी ताकत से हमला किया होता, तो हुओ युहाओ शायद बुरी तरह घायल हो चुका होता। लेकिन वह उसे सिर्फ अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। साई ऑफ द फ्रोजन गॉडेस, मॉर्निंग ड्यू डैगर। यह गॉड ऑफ इमोशंस का एक शक्तिशाली हथियार था। जब हुओ युहाओ ने अपना तीसरा सोल कोर पूरा किया, तब वह आखिरकार डेमीगॉड जैसी शक्तियां इस्तेमाल करने में सक्षम हो गया। उसके स्तर पर आईसी वॉर गॉड आर्मर अब पहले जितना प्रभावी नहीं रहा था, लेकिन मॉर्निंग ड्यू डैगर अलग थी। चाहे वह भविष्य में गॉड ही क्यों न बन जाए, यह हथियार उसके लिए तब भी बेहद उपयोगी रहने वाला था। रेन ड्रैगन्स डांस। कुछ ही सेकंड में दो आकृतियां बिजली की तरह गुजरी। डीथियन ने स्पेस को तोड़ते हुए 1000 मीटर दूर प्रकट होकर खुद को अलग कर लिया। उसकी ड्रैगन गॉड्स क्लॉ अब पूरी तरह रेनबो रंग की हो चुकी थी, लेकिन उसके शरीर पर 7 घाव थे। वे बहुत बड़े नहीं थे और उनमें से खून भी नहीं बह रहा था। फिर भी हर घाव पर बर्फ की एक परत जमी हुई थी। लेकिन क्या मामला सच में इतना ही आसान था? 1000 मीटर दूर हो युहाओ हाँफ रहा था। उसकी मॉर्निंग ड्यू डैगर नीली चमक से दमक रही थी। उस नीली रोशनी के चारों ओर हल्की धुंध तैर रही थी, जिससे वह बेहद दिव्य लग रही थी। डीतियन उसे देख रहा था और उसका भाव पूरी तरह गंभीर हो चुका था। डेमीगॉड जैसी क्षमताएं। उसके पास सच में डेमीगॉड जैसी क्षमताएं हैं। भले ही डीतियन साफ देख सकता था कि हुओ युहाओ हर हमले के साथ बहुत ज्यादा थक रहा है, लेकिन उसे यह भी पता था कि वह खुद पिछले हमले से घायल हो चुका है। अल्टीमेट आइस की ताकत तेजी से उसके शरीर में फैल रही थी। नहीं, यह सिर्फ अल्टीमेट आइस नहीं था। इसमें हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल इंटेंट और स्पेशल पावर भी शामिल थी। स्पेशल पावर को तो न्यूट्रलाइज किया जा सकता था, लेकिन हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल इंटेंट और अल्टीमेट आइस पहले ही तबाही मचा रही थीं। अगर उसकी शारीरिक शक्ति इतनी जबरदस्त न होती, तो वह गंभीर रूप से घायल हो चुका होता। वह घायल था। वह सच में एक बार फिर घायल हो गया था। डीतियन ने धीरे धीरे अपनी ड्रैगन गॉड्स क्लॉ उठाई। अचानक उसने आसमान की ओर देखा और एक ड्रैगन रोर अनगिनत गूंजती आवाजों में बदल गई। उसके पीछे मौजूद विशाल काले ड्रैगन की प्रोजेक्शन फट गई और काली धुंध में बदलकर रेनबो ड्रैगन प्रोजेक्शन में समा गई। अचानक रेनबो रोशनी तेजी से चमकी और डीतियन का पूरा शरीर उन्हीं रंगों में रंग गया। उसने अपनी ड्रैगन गॉड्स क्लॉ को हुओ युहाओ की ओर बढ़ाया। हवा से एक विशाल ड्रैगन क्लॉ प्रकट हुआ और हुओ युहाओ की ओर झपट पड़ा। हुओ युहाओ ने अपनी मॉर्निंग ड्यू डैगर को कसकर पकड़ा और गहरी सांस ली। घनी आइसी धुंध बेहद तेजी से उठने लगी और बर्फीली धुंध के छल्लों में बदल गई। इसके बाद हुओ युहाओ ने अपनी डैगर को सिर के ऊपर ऊंचा उठा लिया। उसी पल उसका पूरा शरीर एक पवित्र आभा से ढक गया। यह एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था मानो वह उसी क्षण डैगर के साथ पूरी तरह फ्यूज हो गया हो। उसके चेहरे के भाव नरम पड़ गए। जैसे जैसे बर्फ और धुंध इकट्ठा हुई, हुओ युहाओ गायब हो गया। उसकी जगह एक सुंदर आकृति ने ले ली। वह न आइस एम्प्रेस थी, न स्नो एम्प्रेस, और न ही गॉडेस ऑफ लाइट। वह बस एक आइसी ब्लू आकृति थी। वह 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थी और उसके शरीर से ठंडी धुंधली आभा निकल रही थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने आइसी ब्लू रंग की पोशाक पहन रखी थी। ए! एक आवाज गूंजी। इसके बाद उसके सिर से आइसी ब्लू धुंध का एक गोला निकला और ड्रैगन गॉड्स क्लॉ से टकरा गया। रेनबो प्रोजेक्शन तुरंत रुक गई और आइसी ब्लू रंग में बदल गई। डीतियन दंग रह गया। यह क्या है? यह तो अल्टीमेट आइस से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ड्रैगन गॉड्स क्लॉ की ताकत तेजी से खत्म हो रही थी, मानो वह आइसी ब्लू धुंध से जम रही हो। बेशक उसे यह नहीं पता था कि यह हुओ युहाओ की इस्तेमाल न की गई 9वीं सोल स्किल थी। यह उसकी आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन की 9वीं सोल स्किल थी। जब हुओ युहाओ ने 9 रिंग्स हासिल किए थे, तब उसे लगा था कि वह आइस बेयर किंग से 9वां सोल रिंग पाएगा। लेकिन उस समय एक म्यूटेशन हुआ। उसकी 9वीं सोल स्किल सीधे प्रकट नहीं हुई। वह बहुत धुंधली थी, जैसे सिर्फ एक परछाई। भले ही उसका 9वां सोल रिंग लाल था, हुओ युहाओ को यह नहीं पता था कि उसकी सोल स्किल क्या होगी। यह तभी प्रकट हुई जब आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस जला दी और पूरी तरह उसके साथ फ्यूज हो गईं। एक 100,000 ईयर सोल रिंग होने के कारण उसके पास स्वाभाविक रूप से 2 9वीं सोल स्किल्स थीं। ये सोल स्किल्स किसी एक स्पिरिट की नहीं थीं। उसकी सभी आइस टाइप स्पिरिट्स के पास ये थीं।
ये मॉर्निंग ड्यू डैगर की ताकत के साथ भी फ्यूज हो चुकी थीं। ये अल्टीमेट आइस की दो चरम सोल स्किल्स थीं। इस समय हुओ युहाओ उनमें से एक का इस्तेमाल कर रहा था। मॉर्निंग ड्यू डैगर को माध्यम बनाकर वह इस सोल स्किल की अपार शक्ति को बाहर निकाल पा रहा था। हुओ युहाओ ने इस सोल स्किल का नाम रखा साई ऑफ द फ्रोजन गॉडेस। हुओ युहाओ की ठंडी आवाज आसमान में गूंजी। दी तियन का शरीर कांप गया और उसके शरीर से जोरदार काली चमक फूट पड़ी। इसके बावजूद उसके शरीर से लगातार धमाकों जैसी आवाजें आती रहीं। यह आइस एक्सप्लोजन टेक्निक का असर था, जब अल्टीमेट आइस उसकी देह में प्रवेश कर चुकी थी। जमी हुई ड्रैगन गॉड्स क्लॉ कांपने लगी। आखिरकार साई ऑफ द फ्रोजन गॉडेस हुओ युहाओ की सोल स्किल थी, न कि सच में आइस स्काई स्नो गॉडेस की ताकत, जबकि ड्रैगन गॉड्स क्लॉ ड्रैगन गॉड की शक्ति के बेहद करीब थी। इसी पल हुओ युहाओ अचानक हिला। वह आगे नहीं बढ़ा, बल्कि पीछे हटा। वह पहले ही जमी हुई ड्रैगन गॉड्स क्लॉ के सामने था और उसने उस पर जोर से वार किया। दी तियन का शरीर हिल गया। आइस एक्सप्लोजन टेक्निक की वजह से वह अपने क्लॉ को नियंत्रित नहीं कर सका और न ही हुओ युहाओ को रोक पाया। वह बस देखता रह गया। अगले ही पल डी तियन की आंखें सिकुड़ गईं। वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसका ड्रैगन गॉड्स क्लॉ से जुड़ा हुआ कनेक्शन टूट चुका था। क्या यह हुओ युहाओ सच में ऐसी ताकत रखता है? यह उसकी दूसरी अल्टीमेट नौवीं सोल स्किल थी, एब्सोल्यूट जीरो। यह स्नोलेस ग्लेशियर के साथ मिलकर इस्तेमाल की गई थी। सबसे पहले एब्सोल्यूट जीरो का इस्तेमाल साई ऑफ द फ्रोजन गॉडेस को और मजबूत करने के लिए किया गया। इसके बाद स्नोलेस ग्लेशियर के जरिए इसे डीतियान के शरीर में उंडेला गया। बेहद डरावने कम तापमान और मॉर्निंग ड्यू डैगर की गॉड लाइक ताकत ने आखिरकार डीतियन के घातक हमले को रोक दिया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।